सो फॉर लूप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं फॉर लूप पे। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में आ गया होगा तो आप लोग इसे पहले ही सॉल्व करो। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो हमारे साथ बने रहो, हम लोग इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। फॉर लूप क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड पे। हम लोग डे 6 के अंदर एक और फाइल बनाते हैं क्वेश्चंस का, questions.py करके। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड प्रिंट हेलो वर्ड एन टाइम्स। हमें एक इंटीजर फाइंड एक्सेप्ट करना है, तो एन ले लेते हैं। इंटीजर इंटर और इनपुट लेना, इनपुट इंटर नंबर। अब जितना भी ये नंबर आएगा उतना नंबर बार हम लोग को क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ड प्रिंट कर देना है। कैसे करना है, चलिए हम लोग फॉर आई इन रेंज यूज करेंगे। कहाँ तक, हमें एन यानी पहला वैल्यूज़ क्या हो गया, हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, एन तक। एन तक जाना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, n+1। और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 स्टेप, हमेशा 1 स्टेप। अगर हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 to n दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सेप्टेड नंबर एंड प्रिंट हेलो वर्ड एन टाइम। ओके, अब हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है क्या, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे रन करेंगे, इंटर अ नंबर, जैसे मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का डन हुआ। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू n। हमें जितना भी कोई एक नंबर आएगा उतना नंबर तक हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ। नेचुरल नंबर्स लेट से, जैसे कि हमें एक, ऐसे समझो कि एक रेंज आएगी, हमें 1 to उस रेंज तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, आपको पता है। रेंज फंक्शन हमें यूज़ करेंगे इस नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं, इनपुट एंटर अ नंबर। अब नेचुरल नंबर आ गया। अब हम लोग फॉर आई इन रेंज कहाँ तक करेंगे, 0 से नेचुरल नंबर तक। तो यहाँ पे नेचुरल +1, क्योंकि एक कम तक चलता है, और +1 स्टेप हर बार प्रिंट कर देंगे किसको, आई को। और थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेस को भी प्रिंट कर देते हैं। रन करके देखते हैं। लेट से मेरे को 10 तक के नंबर्स चाहिए। सेलेक्ट कितना रहता है उतना ही रन होता है, पता नहीं क्यों। ओके, इंटर नंबर 10 डाल दिया। आई प्लस के साथ ये दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 4 5, अरे 0 से स्टार्ट हम लोग कर दिए। इसको हम लोग को नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। अगर हम लोग 10 तक का नंबर दे रहे हैं तो 1 से 10 तक की रेंज प्रिंट हो जानी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम लोग डबल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। अनसपोर्टेबल टाइप एस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ओके, तो रहने देते हैं इसको, या फिर हम लोग ऐसे यूज़ कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आई को ऐसे ही प्रिंट करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग कॉन्कैट नहीं कर सकते हैं। जैसे नंबर एक इंटीजर है और जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग नंबर के साथ कॉन्कैट नहीं हो पाता, कॉन्कैट नहीं हो पा रहा है। यही हमें दिक्कत आ रही है। तो अनसपोर्टेबल ऑपरेंड देखो लिखा है, टाइप आई इज फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंड इंटीजर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो आई होप ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया होगा। 20, हमें 20 नंबर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। में आप लोगों को कुछ रटने वाला बात नहीं है। रिवर्स अ लूप, प्रिंट n to 1। हमें n to 1 नंबर प्रिंट करने हैं। n to 1 कैसे प्रिंट होगा,
बस लूप को उल्टा कर दो, एक इंटीजर इनपुट ले लो एन का इनपुट, आप लोग को तो पता ही होगा, इंटर नंबर, एक मैसेज डाल दो। ओके, यहाँ पे एक नंबर हमें मिल गया। तो क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एन से स्टार्ट ही कर रहे हैं, यानी कि एन इंक्लूड होगा इसमें। अब हमें जाना कहाँ तक है, अगर हमें वन तक जाना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, ज़ीरो लिखना पड़ेगा, मतलब +1 स्टेप। नहीं नहीं, अगर मुझे जीरो, अगर मुझे सोचो कितना, अगर हमेशा एक माइनस स्टेप, हम लोग एक माइनस स्टेप में जा रहे हैं तो एक माइनस स्टेप लिखना पड़ेगा। देखो, अगर हमें वन, अगर वन तक जाना है तो ज़ीरो लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखा है, वन, एन टू वन तक जाना है तो वन तक जाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक ज़ीरो स्टेप। अगर प्लस होगा तो +1 स्टेप, अगर माइनस होगा तो -1 स्टेप। यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि स्टेप हमेशा -1 होगा, एन से, जैसे 10 9 8 7 6 4, ऐसे हमें प्रिंट कर देना है किसको, आई को। अब हम कुछ वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे हमने नंबर दे दिया, जैसे 10 9 8, तो एन, एन है 10 और 1, दोनों प्रिंट हो गए, एन से वन तक के वैल्यू। तो यही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। टेक अ नंबर एज ए इनपुट एंड प्रिंट इट्स टेबल। हमें एक नंबर इनपुट में लेना है और उसका टेबल को प्रिंट करना है। टेबल प्रिंट यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, सब नंबर के साथ करना पड़ेगा। आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी खटक रहा है तो सबसे पहले खुद सॉल्व करो। इनपुट, नंबर, ओके। ओके, इंटर अ नंबर एन है, हमें क्या करना है, हमें करना है, टेबल प्रिंट करना था, सॉरी। फॉर आई इन रेंज, अगर हमें 1 से 10 तक का लूप चला दिए एन से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 से 10 तक चलाना है तो 11 लिखते हैं, 1 स्टेप। आई हमेशा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, एन को मल्टीप्लाई करके आई के साथ। एन एक नंबर है, एन का मल्टीप्लाई 1 2 3 4, एन तो कांस्टेंट है। एन के वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगी, तो एन हो जाएगा 2 × 2, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। ऐसे नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे जैसे अरेंजली। समझो ना लूप कैसे वर्क कर रहा है, मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ। एन जो है वो कांस्टेंट है, आई जो है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए ये जो रेंज है, ये 1 से 10 तक का हम लोगों ने सेट किया हुआ है, क्योंकि टेबल जो है वो 10 तक का ही रहता है इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे नंबर डालते हैं, नंबर डाल दिए। 10 का ही टेबल दिखा देता हूँ, 20 का देखो, 20 का हमारा पूरा टेबल प्रिंट हो गया। आप लोग इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, जिसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। आई को काउंटिंग ऐसे रख लेना, 2 × 1, 2 × 2 ऐसे करके, और उसको बराबर करके ये मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बोल रहा हूँ। आप लोग इस खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ऐसे ऐसे करना, 2 2 × 1 = 2, इस टाइप का आप लोग को प्रिंट करना है। आप लोग का ये होमवर्क है। मैंने डायरेक्ट आंसर प्रिंट कर दिया है, आपको इससे पहले एन और आई दोनों को अलग अलग प्रिंट करना है मल्टीप्लाई के साथ एज ए स्ट्रिंग में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी यहीं से कंप्लीट होता है, हम लोग जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सम अप टू एन टर्म्स। हमें कुछ एन टर्म्स दिए हैं, उन लोग के सम फाइंड करने हैं। ओके, कहाँ गया सम एम टू एन टर्म्स, यानी कि एन वही अपना सिंपल जो पुराना एन था, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एन आ गया। अब हम इसके एन टर्म्स का सम करना है, जैसे 10 बोला तो 10 से पीछे 9 8 7 6 5 4 3 2 सबका सम करते हुए एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अभी इनिशियली मैंने मान लिया सम को क्या है, 0। अगर मैं फॉर का लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज करूँगा, कहाँ से, एन, एन जो है वो लास्ट वैल्यू है, तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ या फिर
n+1 दोनों साइड से इक्वल ही आएगा, या फिर अगर आप पीछे से करते हो सम तो आप लोग को -1 स्टेप जाने पड़ेंगे, अगर आप आगे से सम करते हुए जा रहे हो तो +1 स्टेप जाने पड़ेंगे। और 1 स्टेप, और यहाँ पे सम में प्लस इक्वल टू कर देंगे क्या आई को। प्लस इक्वल टू मैंने बताया था सम में, सम की वैल्यू को वापस से जोड़ के डाल दो। अगर ऐसा ना करता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था सम प्लस आई की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई को एज अ इसमें लेंगे, मतलब सम के अंदर स्टोर करते जाएंगे। हम लोग पुराने सम की वैल्यूज़ को लूज नहीं कर रहे हैं, एज ए स्टोर हो रहा है, उसी वैल्यूज़ में एक आई की वैल्यू आके प्लस हो रही है। तो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं सम को लास्ट में, सम। अब चेक करते हैं, 10 नंबर है, 10 नंबर का 55 प्लस सम होता है, देखो जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +2 55। लेट से मैं 5 नंबर्स का सम करके देखता हूँ। देखो 15, 5 नंबर का सम 15 ही होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार कोड को खुद से लिखने की कोशिश करना। अगर आप लोग को ज़रा भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का, मतलब आप लोग को पूरा अच्छे से समझाने का। तो जहाँ भी दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, हमें एक नंबर्स के फैक्टोरियल्स को फाइंड करना है। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं समझो। फैक्टोरियल जैसे कि 5 का फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक। हमें 1 तक के नंबर्स के सारे आगे जितने भी n तक है सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आप लोग ऐसे ही होगा, जैसे मैंने n का इनपुट ले लिया, ठीक है। n हमारे पास नंबर आ गया, मैंने बोला जैसे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करो। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे फैक्टोरियल होता है। मैं क्या करूँगा, फॉर आई तो करूँगा इन रेंज, कहाँ से, एन ही से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसके पीछे वाला जो है उससे भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे भी जा सकते हैं। दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस बार मैं आप लोग को पीछे से करके बता रहा हूँ। हम लोग एन से स्टार्ट कर रहे हैं, जाना कहाँ तक है, 1 तक। क्योंकि अगर हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज़ 0 हो जाएगी। मतलब अगर किसी पुराने जैसे हम लोग ने 5 4 3 2 1 किया, अगर उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0 का तो सारा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग को इसके ऊपर अच्छे से देखना है। हम लोग -1 टर्म पे जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्या। अबे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे बताओ। प्रिंट क्यों करेंगे, यहाँ पे हम लोग फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। फैक्ट, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्या, वैल्यू। अगर हम लोग ने इसे 0 से असाइन किया तो वापस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0। जैसे हम लोग ने सम को 0 इनिशलाइज किया था, अगर हम लोग सम को 0 इनिशलाइज किया था तो वो प्लस हो रही है, प्लस होने पे वैल्यूज चेंज नहीं होती, लेकिन 0 से किसी प्लस होने पर वैल्यूज चेंज हो जाती है। लेकिन अगर फैक्टोरियल 0 है तो 0 से किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करने पर वो 0 ही आएगा। आई होप आप लोग को ये बेसिक मैथ है तो पता होगा। और -1 अगर मैं यहाँ पे फैक्ट में ही मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वल टू कर दूँ किसको, आई को, तो हमारा फैक्टोरियल निकल के आ गया। अब हम लोग प्रिंट करते हैं फैक्ट को। इसमें 5 का फैक्टोरियल 120 एकदम करेक्ट है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का ये क्वेश्चन भी डन हो गया। जहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, अभी तो हम बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ रहे हैं, जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे या फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम लोग डीएसए के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग बहुत ही मतलब समझो कि हाथ पकड़ के किसी का उंगली पकड़ के ऊपर तक उठाने वाला काम करेंगे। तो यहाँ एक बेसिक स्टेप्स हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग थोड़ा महारत हासिल करना, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ इन सब क्वेश्चंस में। आगे डीएसए के जो प्रॉब्लम्स होते हैं यही सब होते हैं, डीएसए के प्रॉब्लम्स बस लूप्स कंडीशन सारा को मिक्स करके आप लोग को दिमाग लगा के सोचना पड़ता है बस। हम लोग आपको उसको भी करेंगे। प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन और ऑड नंबर इन रेंज सेपरेटली, देखो हमें इवन और ऑड नंबर्स को अलग अलग प्रिंट करना है। ये कैसे होगा, यानी हमें दो कंडीशन दिया जाएगा। अगर हम लोग लूप के अंदर कंडीशन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले बात तो हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट ले लिया हमने,
एक नंबर का। ओके। प्रिंट द ऑल इवन एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन और नंबर रेंज सेपरेटली। ओके। हमें सम भी फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक इवन सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो ज़ीरो होगा, एंड ऑड सम बना लेते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। सम हो रहा है गाइस, ये ध्यान रखना, सम और मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। सम की वैल्यू ज़ीरो है मतलब वो ज़ीरो वैल्यू के साथ चल रहा है, वो प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज करेंगे। कहाँ से, हम लोग ज़ीरो से कहाँ तक जाएंगे, देखो हम लोग का एक रेंज आएगा, और रेंज हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। वो जीरो भी तो ऑड या इवन नंबर में कैलकुलेट होगा, तो हम उसे प्लस या माइनस करने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लेट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग समझो। हम लोग जाएंगे कहाँ तक, एन तक। एन तक जाना है तो एन प्लस वन लिखना पड़ेगा, और हमेशा एक प्लस स्टेप। अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ अगर मेरा जो आई है अगर उसको मॉड टू करेंगे, ठीक, तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इवन सम के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे आई को। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ ऑड होगा, या ऑड होगा या तो इवन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड सम के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे आई को। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसे ऑड या इवन सम निकल जाएगा। जिससे अगर मैं 10 डालता हूँ इसका, मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ थोड़ा। प्रिंट इवन सम, प्रिंट ऑड सम, इंटर ए नंबर। लेट से मैंने 10 डाल दिया, 100 नहीं, 10 डाला तो 30 आया, 25 आया। तो इवन सम को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 4 6 8 10, और 230 आएगा, और 3 1 3 5 7 9, तो ये ऑड है, इनका वैल्यूज 25 आएगा। आप लोग अच्छे से सम करके देखो, और दोनों को प्लस करेंगे तो 55 आएगा, जो कि 1 से 10 तक के बीच की सारे सम वैल्यूज़ हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस को मैं बहुत तेज भी नहीं भगा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। प्रिंट ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर, हमें उसके ऑल फैक्टर्स को फाइंड करना है। इसके तो बहुत ऑप्टिमाइज अप्रोच है एक यूक्लिडियन का। तो उसे अभी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स को। हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड पे जाएंगे। प्रिंट ऑल फैक्टर्स, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, उस नंबर को कौन कौन से ये जो है नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं हम। तो फॉर का लूप चलाते हैं, आई इन रेंज। आप लोग ये सोचो कि अगर कोई 20 है तो 20 डिवाइड होगा किससे, अपने हाफ वाले से, 10 से। 10 के बाद अगर 11 12 13 14 15 से कहीं से डिवाइड होगा क्या, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसके वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मल्टीप्लाई अगर 2 कर रहे हैं तो उस वैल्यू से वो ज़्यादा वैल्यूज हो जाएगी, तो उसका फैक्टर हमेशा उसके हाफ n/2 से नीचे ही रहेगा, n/2 से ऊपर नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ से कहाँ लूप चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, कहाँ तक, कहाँ तक चलेंगे, n/2 तक। अगर n/2 तक जाना है तो +1 करना पड़ेगा, और 1 स्टेप आ गया। देखो ये एक ऑप्टिमाइज जैसा जैसे मेरे को 100 मेरे को एक नंबर दिया हुआ है, मेरे को 100 के फैक्टोरियल्स फाइंड करने हैं। 100 के फैक्टोरियल्स क्या 50 से नीचे ही रहेंगे ना, 50 से ऊपर क्या कोई फैक्टोरियल है, 55 56 या 60 में कोई फैक्टोरियल है क्या 100 का, कोई फैक्टोरियल नहीं है। तो मैं 50 तक ही नंबर्स को चेक करूंगा, 50 से आगे नंबर्स को 50 और नंबर। अगर लूप मेरा 50 टाइम्स चल रहा है तो मेरे को 50 टाइम्स और नहीं चलाना उसको। ये एक थोड़ी सी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। तो मैं इसे n/2 तक ही चला रहा हूँ देखने के लिए। अब जैसे भी कोई फैक्टोरियल फैक्टर होगा तो हमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक n भी होगा उसमें। n और 1 तो खुद ही एक फैक्टर होते ही हैं। तो प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं करना, चेक करना है, इफ़ अगर आई नहीं, n मॉड आई अगर ये इक्वल इक्वल हो जा रहा है किससे, ज़ीरो के,
अगर एन का मोड हो रहा है आई के साथ, अगर वो ज़ीरो हो जा रहा है तो एक फैक्टर है। अगर वो एक फैक्टर है तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है इसको, आई को। तब ये उसके फैक्टर्स हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो लेट से मैं 100 डालता हूँ अगेन। अच्छा, ये फ्लोट आ गया, हमको इसको फ्लोट डिवीज़न करना था। हम लोग इसके 51 तक के जाना है, इसलिए तो हम लोग 100 डालते हैं अगेन। देखो यहाँ पे क्या है, 10 आया, देखो 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया, 25 आया, 50 आया। क्या 50 से ऊपर कोई है वैल्यू? सिर्फ 100 ही है इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू है वो इटसेल्फ से तो डिवाइड होगी ही। तो यही है उसके फैक्टर्स। आप लोग आई होप थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसे ज़रा कॉपी पेन पे अगर अच्छे से ड्रॉ करके समझो तो इसे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को हो गया क्वेश्चन, हम लोग ने फैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंट अ नंबर, चेक इफ द परफेक्ट नंबर और नॉट, अ नंबर हुज सम इज अ फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ओके, चेक वट एवर द नंबर इज प्राइम और नॉट। देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर ही उसके इक्वल होता है। तो फैक्टर उसके इक्वल होता है, लेट्स से 6। हम लोग फैक्टर निकालना सीख लिए, तो अगेन हम लोग फैक्टर निकालने वाला कोड लिख लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ओके, हमारे पास यहाँ पे कोड है। ये हमारा कोड है कुछ। हमें ए फैक्टर निकाल रहे थे n/2 तक, लेकिन हमें इस बार क्या करना है, हमें उस नंबर को भी एक कंसीडर कर रहे हैं। हमें उस नंबर को कंसीडर नहीं करना है, सॉरी गाइस। अगर उस नंबर को उस अगर उसके फैक्टर को प्लस करने पे अगर वो नंबर के इक्वल आ जाए, यानी हमें यहाँ पे एक कुछ भी नाम का वैल्यू ले लेता है, परफेक्ट नाम का ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 0। अब इस फैक्टर को क्या करूँगा, या तो प्रिंट करूँगा या तो परफेक्ट में स्टोर करूँगा। प्लस इक्वल टू कर दूंगा आई को। जैसे फैक्टर होगा तो परफेक्ट में जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं चेक कर लूँगा। लास्ट में एक और चेक लगाना है, इफ़ अगर परफेक्ट मेरा अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता है किससे, एन से, तो क्या हो जाएगा, नंबर इज परफेक्ट नंबर, द नंबर इज परफेक्ट नंबर। बस इतना सा कोड है गाइस। बहुत लाइन का बड़ा बड़ा कोड नहीं है, बस एक छोटा सा कोड है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस हम लोग ने कुछ नहीं किया, परफेक्ट नाम के वेरिएबल्स में उस वैल्यूज को सम करके रख लिया। मैं 6 डालता हूँ एग्जाम्पल में, तो 6 नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 और 6 का फैक्टर क्या है, इक्वल है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर आया। और मैं कुछ और डालता हूँ, 10 और 10। कोड नहीं चला, 10, 10 आ गया बस। 10 परफेक्ट नंबर नहीं है, मैंने एल्स तो लगाया ही नहीं है ना। तो परफेक्ट नंबर नहीं है तो प्रिंट हो जाए नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर। हमें नॉट परफेक्ट नंबर भी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। लेट से मैंने 10 डाल दिया अगेन, यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट नंबर, यानी हमारा जो कोड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। जो अचीव करना था हम लोगों ने कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर से लाइक फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज, बहुत वीडियो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक वेदर इज नंबर इज प्राइम और नॉट। नंबर प्राइम और नॉट कब होता है? प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं ज़रा ये बताओ। जो नंबर खुद से इटसेल्फ या फिर 1 से डिविजिबल हो, इसका कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर ना हो, तो नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है।
समझे? जैसे कि 7, 11, 11 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 और 11। तो 11 का एक प्राइम नंबर है। यहीं पे 12 देखा जाए तो कल 12 का फैक्टर 2 भी है, 3 भी है। तो 12 एक नॉन प्राइम नंबर है, इसी को हम लोग को चेक करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग n ले लेते हैं वापस से। इनपुट एंटर नंबर। यहाँ पे हमारा n आ गया, इंटर नंबर करके। प्राइम नंबर्स के लिए फैक्टर्स हमें चेक करने हैं, जिसके फैक्टर 2 होंगे। या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, देखो, फॉर आई इन रेंज। हर नंबर्स के या तो 1 और n तो फैक्टर्स होते ही हैं, तो हम लोग लूप को स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। और ये कहाँ थे, इसको ले जा रहे हैं n 2 + 1 तक। और इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये रेंज तक लूप भी चल रहा है। और अगर इसके बीच में कोई भी फैक्टर आ गया, अगर प्रिंट पर के बीच में इफ अगर n मॉड i, अगर ये इक्वल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे यहीं से हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम नंबर। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। और यहाँ पर एल्स लगा देंगे, एल्स का हम लोगों ने यूज़ पढ़ा था। हम लोग एल्स लगा देंगे प्रिंट करके प्राइम नंबर। इस तरह से कोड है, और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। लेट्स 9, 9 इज नॉट प्राइम नंबर। 11, 11 इज अ प्राइम नंबर। 7 देखते हैं, 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये प्राइम नंबर्स का है ना यार, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप लोग को ये पता होगा तो आप लोग आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बना सकते हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनके ये बेस होते हैं। आप लोग को ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स नहीं बना पाओगे। आगे तो हम लोग बहुत सारा ग्रेट पोस्ट प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। इसमें हम लोगों ने 4 से 5 प्रोजेक्ट रखा है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, बैकएंड, और इसमें बहुत सारे बैकएंड वाले, जिसमें जिसमें डेटाबेस और फ्रंट एंड सारा कुछ यूज़ करेंगे हम लोग। फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलीट पाइथन से पूरा बैकएंड का कोड लिखेंगे। डेटाबेस भी हम लोग एसक्यूएल यूज़ करेंगे। एक अच्छा ही अच्छा प्रोजेक्ट मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगा। मैं आप लोग को एक डेमो दे दूँ। हम्म, मैं मैं आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ज़रा उसको जाके चेक कर लेना। ऐसे ही टाइप की वेबसाइट मैं आप लोग को बनाने सिखाऊंगा। ओके, हम लोग ने यहाँ तक का कर लिया था। रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग अ बिल्ड इन फंक्शन। हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। स्ट्रिंग्स पे लूप चलाना तो हम लोगों ने सीख ही लिया था। 2 टाइप्स के हम लोग लूप चला सकते हैं स्ट्रिंग पे, या तो एक वैल्यूज़ पे या फिर उसके इंडेक्स पे। स्ट्रिंग की भी इंडेक्सेस होती हैं, मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में याद करो, आप लोग को बताया हूँ गाइस। तो देखो, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ एस नाम का। मैं NAMESTE, नमस्ते, वेलकम ले लेता हूँ, वेलकम। हम लोग इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। बोला है कि इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं करना। इनबिल्ट मेथड जानते हो कैसे, ऐसे यूज़ वर्क करता है। कॉलन स्टार्टिंग स्टॉप, और ये कॉलन -1 स्टेप पे कर दो। फिर ऐसे कर दोगे तो ये क्या होगा, ऑलरेडी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखो ये ऑलरेडी रिवर्स हो गया। पर हमें बोला है कि ये हमें यूज़ नहीं करना है स्ट्रिंग का। हमें पूरा लूप चला के इसको रिवर्स करना है। लूप कैसे चलाना है, लूप कैसे चलाना है, ज़रा तुम सोचो।
हम लोग ने दो लूप सीखे थे, एक आगे से लूप चलाना है, एक पीछे से लूप चलाना है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पीछे से लूप का चलाने का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से, लेंथ ऑफ एस, स्टार्ट होगा जाएगा कहाँ तक, अगर हमें जीरो तक ले जाना है तो -1, इंडेक्सेस जीरो तक ही होते हैं, और हमेशा -1 स्टेप भी लेके जाना है। और हमें प्रिंट करना है क्या, आई को, बस आई का हमें आई एक इंडेक्स है तो एस ऑफ आई प्रिंट करना है, क्योंकि उसके वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो ये हमारा वेलकम प्रिंट हो गया लूप से। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऐसा क्यों, ज़रा बताओ। ये जो लेंथ है उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, देखो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग। लेकिन इंडेक्स 7 तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि 7 7 इंडेक्स को एक्सेस करेगा। 7 इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1, क्योंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से कम तक होती है। तभी क्या आएगा, देखो वेलकम आ गया, वेलकम नीचे से, ऊपर से एम ई से आ रहा है। तो आई होप गाइज ये आप लोग को बन गया होगा। कितना ही तो ईजी है। अब आगे देखते हैं क्या है। चेक स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब कि समझो क्या होता है, स्ट्रिंग को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों का वैल्यू मतलब जो है मीनिंग वो इक्वल ही आना चाहिए। एग्जांपल देखो, नमन, नमन को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों इक्वल ही है। तो आई होप आपने कभी इसको नोटिस किया होगा क्योंकि ये हर आदमी नोटिस करता रहता है ये सब चीज़ें। चेक द स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट, लेट्स सी। जैसे मैंने वापस से एस बना लिया अपने पुराने नमन भैया के हिसाब से, नमन। अब हम लोग चेक करें फॉर, यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं रिवर्स नाम से। अगर रिवर्स और एस दोनों अगर इक्वल आ गया तो ही तो मैं मानूंगा कि दोनों नमन नमन इक्वल है, नहीं तो मेरे को कैसे पता कि नमन और रिवर्स दोनों इक्वल है। मेरे को कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तुम फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्टिंग पीछे से करनी है नमन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एस -1, -1, -1। अब ये लूप कैसे वर्क करता है मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था। पीछे से स्टार्ट होता है। तो मैं या तो कैपिटल में लिखता हूँ या तो स्मॉल में लिखता हूँ, नहीं तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप लोग को इसके बारे में एरर भी देखने को मिल सकता है। अब रिवर्स में क्या करूँगा, += आई कर दूंगा। अब चेक करूँगा इफ़ अगर रिवर्स जो है अगर वो इक्वल इक्वल हो जाए एस के, तो दोनों इक्वल ही है। अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर देना है क्या, पैलिंड्रोम। एल्स क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, यार वो ऐसे। ठीक है। अब पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको रन करके। इंटीजर थोड़ी है, तो स्ट्रिंग ही है। ओ, मेरे को एस ऑफ आई लिखना था, एस ऑफ आई। ओके देखो यहाँ पे पैलिंड्रोम आ गया, मतलब नमन नमन इक्वल है। मैंने यहाँ पे कुछ भी ई डाल दिया, तो अभी क्या आएगा, नॉट पैलिंड्रोम। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझाया। अगर आप लोग को ज़रा भी दिक्कत आ रही होगी कहीं पे तो आप, कमेंट सेक्शन खुला है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ के ज़रूर। तो इसको करते हैं कमेंट आउट, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, काउंट अ लेटर डिजिट एंड स्पेशल सिंबल फॉर अ गिवन स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसके हमको लेटर्स, काउंट्स, कैरेक्टर, डिजिट और सिंबल्स हमें क्या करना है, हम लोग को काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करेंगे, पहली बात तो अल्फ़ाबेट्स काउंट करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर तो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आई होप। एफ और एलिफ और एल्स का कमाल है, बस एक लूप चलाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लूप चलाना है, हर बार चेक करना है क्या अल्फ़ाबेट है नहीं है, ये है कोई भी है कुछ भी है, अगर है तो उसको ऐड करना है। लेट्स मैं करके बताता हूँ क्वेश्चंस को, अगर आप लोग के बात में खटक अगर दिमाग में बात खटक गई तो गो हेड ट्राई करो, अगर आप लोग से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। एस टी आर वन इक्वल्स टू क्या था अपना स्ट्रिंग, ये है। ओ टू यस, ये हम लोग का स्ट्रिंग है, हमें इसमें से अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स और ये फाइंड करने हैं। अल्फ़ाबेट्स का यूनिकोड्स कितना होता है ज़रा मेरे को ये बताओ, अल्फ़ाबेट्स का यूनिकोड्स कितना होता है। भैया अल्फ़ाबेट्स का यूनिकोड 65 होता है, 65 टू अब जेड तक कैलकुलेट कर लो, और ए टू 95, 95 या 97 से स्टार्ट होता है ये भी। अगर आप लोग को नहीं पता तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना है, ओ आर डी फंक्शन यूज़ है हमारे पास। हम लोग ई अल्फ़ाबेट देखना चाहे या फिर स्मॉल ए देखना चाहे, दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 65 आ रहा है और मैंने स्मॉल ए का देखा तो स्मॉल ए का देखूंगा तो 97 आ रहा है। तो मैं ऐसे करूंगा कि इसमें से +32 तक के जितने वैल्यूज हैं वो कैरेक्टर प्रिंट होंगे, और इससे पहले जो होंगे वो एज अल्फ़ाबेट्स प्रिंट अल्फ़ाबेट्स के अंदर ऐड होंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेंगे, अल्फ़ा नंबर, अल्फ़ाबेट डिजिट्स लिखता हूँ, डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, स्पेशल इक्वल टू 0। अब करो लूप चलाओ, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करोगे, अपने पहले कैरेक्टर से। अगर पहले कैरेक्टर कैसे स्टार्ट करेंगे, जरा ये दिक्कत है समझो, पहले कैरेक्टर से कैसे स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज 0 से यहाँ तक लेंथ तक जाना है, कहाँ STR(1) के हर बार 1+, अगर इससे कर रहे हैं तो 1+ नीचे तक ही जाएगा। चेक करेंगे इफ़ अगर मेरा STR यानी ORD ऑफ, अगर मेरा आई में क्या आएगा, एस ऑफ आई, अगर ORD का एस ऑफ आई मतलब STR(1) अगर मेरा, अगर ये जो मेरा लेस देन है, अगर ये मेरा ये 65 से 90 के बीच में है, यानी कि अगर ये छोटा है इससे, 65 से छोटा है, एंड यही सेम, मैं आप लोगों को बहुत घुमाने वाला कोशिश काम कर रहा हूँ पर आप लोग इसे ज़रा अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। अगर ये 65 से 90 के बीच में है, उम, 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 अगर ये 90 के बीच में है, ऐसे करूँ क्या, सिंगल कैरेक्टर पे जाऊँ क्या, अगर ये अल्फ़ाबेट्स है, ईच डिजिट इज, मैं आप लोग को इन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये वार्डी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, पर आप लोग ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होंगे। मैं वार्डी फंक्शन मतलब इसको यूज़ करता हूँ। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है, फॉर आई इन करूँगा,
str1, ठीक। चेक करूँगा इफ़ अगर मेरा आई इज डिजिट, अगर ये डिजिट है, इज इज अल्फा, ये एक फंक्शन होता है, अगर ये एक अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ा प्लस इक्वल टू 1, एल्स एलिफ, अगर ये एक डिजिट है, आई इज डिजिट, इज डिजिट एक फंक्शन है जो एक बताता है कि ये डिजिट है। यहाँ पे डिजिट प्लस इक्वल टू 1, एल्स अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या होगा, इस स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल प्लस इक्वल टू 1। तो तीनों में ऐसे ही आ गया। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं तीनों को। प्रिंट अल्फा कॉमा डिजिट कॉमा स्पेशल। ये इनबिल्ट फंक्शन के बारे में मैं आप लोग को नहीं बताना चाहता था, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझो कि कैसे हम लोग यूनिक कोड से इनको एक्सेस कर सकते हैं और फिर काउंटिंग करते हैं। आई होप आप लोग इसको कुछ खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं इसके ऊपर, आप लोग हमें कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर। ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ इस मेथड को। 834, 834 ही था क्या, देख लेते हैं। 834। तो आई होप हम लोग का फोर लूप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग को ज़रा से भी डाउट आ रही है इन क्वेश्चंस में तो आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। और आप लोग को हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आई होप सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में